अहमदाबाद क्राइम ब्रांच द्वारा नकली नोटों का खुलासा होने के बाद कई और चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। सबसे बड़ी बात इस मामले में ये उभर कर के सामने आ रही है कि जो पेपर क्राइम ब्रांच ने सीज किया है, जो कि चाइना से सोर्स किया जा रहा था इन एक्यूज द्वारा, उसको जब आरबीआई को कंसल्टेशन के लिए भेजा गया, तब आरबीआई ने उस पर जो रिव्यू दिया है वो काफ़ी चौंकाने वाला है। आरबीआई ने बताया कि ये एक हाई ग्रेड सिक्योरिटी पेपर है और उसी के बाद क्राइम ब्रांच ने कस्टम डिपार्टमेंट को भी लिखा है कि आखिर ऐसा पेपर जो है वो इंपोर्ट किस प्रकार से हो गया बिना किसी भी जांच के। और इस बीच में एक और मुख्य आरोपी जो है वो पकड़ा गया है, भावेश नाम का, जो कि चाइना से सोर्स करने में मदद कर रहा था ये अखबार। भावेश ने क्या बताया, सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ। जी, जैसे हम आपको बताना चाहेंगे, भावेश ने पूरा ये बताया कि किस तरह से ये टोटल जो पहले 6 लोग अरेस्ट किए गए हैं, जो रंगे हाथों पकड़े गए थे, वो कुल मिला के 8 से 9 लोगों का एक व्हाट्सएप ग्रुप चलता था। उस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर क्या क्या प्रिपरेशंस करनी रहती थी, वो लोग डिस्कस करते थे कि कौन चाइना जाएगा, वहाँ पे कौन बिजनेस किससे पेपर सोर्स करवाना है, पेमेंट्स कैसे होगी क्रिप्टो वगैरह के थ्रू, वो पूरी काफ़ी डिस्कशंस ये लोग व्हाट्सएप ग्रुप्स में करते थे और टेक्निकल का ध्यान रखते थे। उसमें डिसअपियरिंग मैसेज पे ही ये लोग बात करते थे, जिसमें टाइमर लगा के रखा होता था। एक और आरोपी भावेश गज्जर नाम के अक्यूज्ड को क्राइम ब्रांच ने अरेस्ट किया है। भावेश गज्जर की भूमिका ये रही है कि ये चाइना के साथ जो भी बिजनेस था कि पेपर कहाँ से मिलता है, कैसे मिलता है, उसमें इनकी एडजस्टमेंट करवाने और मुलाकात करवाने, सेटअप करवाने में उसकी भूमिका रही है। इसके साथ बाकी 2 शकमंदों की भी तलाश जारी है, जिनमें अलग अलग नाम के शकमंद हैं। वो उन शकमंदों की भूमिका ये रही है, एक तो टेक्निकल एक्सपर्ट हैं जिन्होंने पूरा ये वी चैट और अलग अलग चाइनीज़ एप्लीकेशंस के थ्रू इनका कम्युनिकेशन चैनल सेट करवाया था। और ये अक्यूज्ड के पास जो प्रिंटिंग सेटअप करने में, जैसे आपको बताया गया कि इन्होंने हाई ग्रेड प्रिंटर्स और कटिंग मशीन्स कर रखी थी, उसको कैलिब्रेट करने में, एआई वगैरह के ये सेटअप करने में, यूज़ करने में, कैलिब्रेशन में इन्होंने टेक्निकल एक्सपर्ट्स की मदद ली हुई थी। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच द्वारा जिस 500 रुपए के नकली नोटों का जो एक बड़ा कारोबार चल रहा था उसे ब्रेक किया गया है, उसके बाद इस मामले में एक और इम्पॉर्टेंट आरोपी को क्राइम ब्रांच ने आज अरेस्ट किया है। भावेश नाम के इस आरोपी की ही सबसे बड़ी भूमिका थी वो हाई ग्रेड सिक्योरिटी के पेपर प्रोक्योर करना, जो इन नोटों को एक नियर नॉर्मल जो ओरिजिनल नोट्स हैं उनके बराबर का बना रहे थे। ये हाई सिक्योरिटी पेपर जो है, हाई ग्रेड पेपर, इसे चाइना से प्रोक्योर किया जा रहा था। ये तो क्राइम ब्रांच को पता चल गया था, लेकिन कैसे बनाए जा रहे थे ये भावेश के माध्यम से पता चला है कि कस्टमाइज तरीके से पेपर बनाए जा रहे थे। ये भारतीय नोटों को बनाने के लिए जिस प्रकार के पेपर यूज होते हैं, खुद आरबीआई ने ये बताया है कि क्राइम ब्रांच को कि ये पेपर जो है उसकी क्वालिटी बिल्कुल उसके बराबर है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात कि कस्टमाइज फॉर्म में ये थ्रेड जो है, यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, ये थ्रेड जिसमें कि अगर यहाँ आप इसको देखेंगे करीब से तो आरबीआई लिखा हुआ भी इसमें नजर आएगा। यानी डिमांड पे इसे बनाया जा रहा था। और ये फ्लोरेसेंट कलर यहाँ पे आप देखेंगे जो चेंज होते हैं, यहाँ अगर आप देखेंगे, यहाँ पे ये कलर आपको ग्रीन और ब्लू में चेंज होता हुआ नजर आएगा। अगर जब इसको हम 45 डिग्री पे घुमाएंगे, आप देखिए यहाँ से आपको ये कलर जो है ये चेंज होते हुए नजर आएंगे। और इसमें वो आरबीआई भी लिखा हुआ है। यानी जो नॉर्मल व्यापारी हैं, जहाँ पे ये नोट जो है वो ट्रांजैक्शन में यूज किए जाते हैं, वो बेसिक चीजें देखते हैं और उससे उन्हें ये लगेगा कि ये असली नोट है। और इस पे जो बने हुए नोट इन्होंने बनाए बाद में, इस पेपर पे जो नोट छापे गए, बकायदा एआई द्वारा कैलिब्रेट करके एकदम हूबहू ज्यादातर फीचर्स जो हैं उसके मैच कर जाएं इस तरह के। बताया जा रहा है करीब 20 लाख ऐसे नोट जो हैं वो ये मार्केट में ऑलरेडी, 20 लाख रुपए की वैल्यू के नोट मार्केट में ऑलरेडी फ्लोट कर चुके हैं। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि चाइनीज़ जो एजेंसीज हैं उनके साथ मिल करके किस तरह से भावेश और उसके साथी जो हैं वो डेकोरेटिव पीसेस कुछ मंगवा रहे हैं, कुछ डेकोरेटिव सामान मंगा रहे हैं। उस आड़ में ये पेपर्स जो हैं वो इंपोर्ट कर रहे थे, जिसका कि
कस्टम अथॉरिटीज़ को भी पता नहीं चला और ऐसे करीब 16 ऑर्डर पिछले 8 महीनों में वो दे चुके थे और क्राइम ब्रांच का ये अनुमान है कि हज़ारों की संख्या में इस तरह के पेपर्स जो हैं वो इंपोर्ट किए गए, जिसमें से करीब 2.5 करोड़ के नोट तो क्राइम ब्रांच ने खुद सीज़ किए हैं और ऐसे ही हज़ारों पेपर जो हैं वो भी इस वक्त क्राइम ब्रांच की कस्टडी में हैं। तो कितनी बड़ी संख्या में ये पेपर जो हैं ये इंपोर्ट भी हो गए और किसी को पता भी नहीं चला और अब जाकर के जो है एजेंसीज को भी वार्न किया गया है, वो इसको लेकर के अब सतर्क हो रही हैं। आप अंदाज़ा लगाइए कि कितने बड़े पैमाने पर देश में जो है नकली करेंसी एक तरह से फ्लोट कर रही होती यदि ये स्कैम पकड़ा नहीं गया होता। नकली नोटों के मामले में क्राइम ब्रांच की जांच में अब तक ये पता चला है कि आरोपियों ने जो अपनी रिमांड के दौरान पुलिस को बयान दिए हैं उसमें उन्होंने बताया है कि अब तक वो 20 लाख की वैल्यू के 500 के ये फर्जी नोट मार्केट में फ्लोट कर चुके थे। अब सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी संख्या में जो फर्जी नोट हैं वो मार्केट में चले भी गए और अभी तक किसी को पता भी नहीं चला। ये करीब पिछले 6 से 8 महीनों में ये कर रहे थे और बताया जा रहा है कि लगातार ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, ट्रायल एंड एरर कर रहे थे, जिसमें इन्होंने बाद में जाकर के हूबहू जो असली नोट हैं उसके बराबर के जो नोट हैं वो बनाए और मार्केट में फ्लोट करना शुरू कर दिया और उसके बाद एक बड़ी खेप लेकर के ये अहमदाबाद आ रहे थे और तब पकड़े गए। हमारे पास एक नोट इनका हाथ लगा है जो कि बताया जा रहा है कि इस प्रोसेस के दौरान जो नियर नॉर्मल नोट थे उस तरह का एक बना था, लेकिन डैमेज नोट था जो कि आश्रम में कचरे में पड़ा हुआ था और किसी सोर्स के थ्रू ये हमको मिला है। पहले आपको हम बताते हैं कि ये नोट कैसे इतना चल पाए मार्केट में, जैसा कि इन्होंने क्राइम ब्रांच को बयान दिए हैं। ये एक ओरिजिनल नोट है 500 का। अगर आप देखेंगे तो नोटों के अंदर ये जो सिक्योरिटी थ्रेड लगा होता है इसमें फ्लोरेसेंट कलर की ये थ्रेड होती है जिसके कलर जो है चेंज होते हैं। अगर अभी आप देखेंगे तो आपको ये ग्रीन कलर का थ्रेड दिख रहा होगा और इसको जब आप 45 डिग्री पे टर्न करेंगे, जैसे यहाँ पे अगर आप 45 डिग्री पे इसको टर्न कर रहे हैं तो इसका कलर जो है वो चेंज होना शुरू हो जाएगा और ये आपको ब्लू कलर का दिखना शुरू हो जाएगा और वापस आप देखेंगे ऐसे तो ये ग्रीन कलर का हो जाएगा। और इसके अलावा कई फीचर्स होते हैं, जिस प्रकार की ये लाइन है या फिर यहाँ पे एक वाटर मार्क लगा होता है, ये जो आप 500 का ये जो छपा हुआ है फिगर ये एम्बॉस्ड होता है। ऐसे कई फीचर्स होते हैं और सबसे बड़ी बात है पेपर सिक्योरिटी, हाई ग्रेड सिक्योरिटी पेपर पे छपे होते हैं ताकि जो अगर ये पानी में भीग भी जाएं तो जिस प्रकार की इंक इसमें यूज़ होती है वो कभी स्प्रेड आउट नहीं होती। अब हम आपको दिखाते हैं वो नोट जो हमें आश्रम के किसी एक सोर्स से मिला है अपने, और आश्रम में जो ये कचरे में पाया गया था, क्राइम ब्रांच में इसी प्रकार के नोट जो हैं वो सीज किए गए हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये नोट जो है इस प्रकार के नोट मार्केट में चल कैसे पाए। यहाँ सबसे पहले हम देखते हैं ये देखिए हाई ग्रेड सिक्योरिटी पेपर जो था उसमें जो ये थ्रेड लगी हुई है, यहाँ पे अगर इस थ्रेड को आप देखेंगे अभी जो कलर है जब हम इसे रोटेट करेंगे 45 डिग्री पे, ये फेक नोट है और आप देखिए इसका कलर भी चेंज होना शुरू हो जाता है, इसका कलर चेंज हो गया और यहाँ पे जब हम इसको वापस लेके जाएंगे आप देखिए फिर कलर चेंज हो जाता है और बाकी अगर आप देखेंगे प्रिंटिंग में कहीं कोई चेंजेस नहीं है। अच्छा, ये सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि पूरा भीगा हुआ है, पानी में भिगाया हुआ था और उसके बाद भी नोट में कोई कलर में अंतर नहीं आता है। जो इसके दूसरे फीचर्स हैं प्रिंटिंग के वो सारे हूबहू वही हैं, बस जो इसके एम्बॉसमेंट हैं वो चेंज हो जाते हैं, लेकिन वो नॉर्मल सिचुएशन में पता नहीं चलेगा। इस तरह के नोट अगर आप किसी बड़े बंडल में, नोट के बंडल में डाल देंगे 2-4 नोट एक छोटे छोटे बंडल में, तो कैसे ये मार्केट में इन्फ्यूज़ हो जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। और इसीलिए जब ये नोट पकड़े गए और आरबीआई को भेजा गया रिव्यू के लिए, तो आरबीआई ने भी बताया कि ये जो पेपर है ये बहुत ही हाई क्वालिटी का, हाई सिक्योरिटी पेपर है और ये पेपर इंपोर्ट चाइना से कैसे होकर के आ गया ये अपने आप में बड़े सवाल हैं जिसकी जांच चल रही है। लेकिन आप देखिए कि पहली बार अब तक जो फेक करेंसी के जितने भी जो मामले सामने आए हैं उसमें पहली बार इतना रियल नोट जो है वो आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे क्योंकि ये धो दिया गया इसलिए इसके कलर में आपको थोड़ा सा चेंज आएगा, लेकिन क्राइम ब्रांच ने जो नोट पकड़े हैं वहाँ से और इन आरोपियों के पास से जो पूरा जत्था पकड़ा गया था
उसका कलर भी हूबहू ही है, क्योंकि पानी में ये भिगो दिया गया है, इसलिए इसका कलर जो है वो अभी थोड़ा सा आपको चेंज नज़र आ रहा होगा। इसी प्रकार के ट्रायल एंड एरर करके फाइनल इस प्रकार के नोट जो हैं वो डेवलप किए गए, जो कि हूबहू ओरिजिनल नोट की तरह नज़र आते हैं। और इसीलिए जो एजेंसीज हैं वो ज़्यादा चौकन्ना हो गई हैं और तमाम वो मेजर्स लिए जा रहे हैं कि इस प्रकार के किसी भी तरह की जो एक्टिविटी है वो दोबारा ना पनपने पाए। कैमरामैन अमित राठौड़ के साथ निर्णय कपूर, इंडिया टीवी, अहमदाबाद।